1 2 चा 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 3 4 चा चा चा। देखो छोरा का हेलो एवरीवन, कमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मेरा हो गया है काम किचन का। और अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट। अब क्या है कि सबसे मन उब गया, केले वेले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते आजकल। अभी कुछ दिनों से बहुत वायरल चल रहा है मेरे साबूदाने की खीर। मैंने कई इंटरनेट पे भी देखी थी, बहुत हेल्दी होती है। और हमारे पता है, सीरियसली बात बताऊं कि है ना, साबूदाने का पैकेट ना कई दिनों से पड़ा है। और मम्मी के फास्ट में भी नहीं खाते साबूदाने की। पहले तो साबूदाने की खिचड़ी या खीर खा लेते थे मम्मी। अब आजकल क्या है कि मतलब किसी ने बताया है कि भाई साबूदाने नहीं खाने चाहिए फास्ट में, तो एक पैकेट ऐसे कैसे रखा हुआ था। मैंने तो चलो खीर बना के ख़त्म ही करते हैं इसको। तो मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था साबूदानों को। और खीर क्या है कि मैंने एक बार बनाई थी तो फिर नीचे है ना, मतलब पैंदे में चिपक गई थी। तो फिर मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो देखा था ना, उसमें ही बताया गया था कि साबूदानों को पहले है ना, मतलब भिगोने के बाद जब खीर बनाते हैं ना, तब घी डाल के उसमें गरम घी में डाल के अच्छे से उसको क्या है कि मतलब उसका जो पानी होता है ना वो सारा सुखा दो। जैसा कि मैंने ये कर दिया, मतलब अच्छे से इसका पूरा पानी सूख गया है। और थोड़ी सी की बनानी है, एक कटोरी मेरे लिए ही, तो इसलिए मैंने छोटे फ्राई पैन आता है उसी में ही बना रही हूँ। तो ये देखो सारा पानी इसका सूख गया है, जिससे क्या नीचे चिपकेगी भी नहीं। अब इसमें डाल दूंगी दूध। तो ये देखो मैंने दूध डाल दिया। अभी देखो ऊपर आने लग गए ना ये ऐसे। अब मेरे लिए तो बन जाएगी एक कटोरी खीर इसमें। तो अब क्या है कि ना, ये खीर ठंडी हो तो मैंने सोचा कि कुछ और काम कर लेते हैं जिससे फ्री भी हो जाऊंगी फटाफट। तो मैं निकालूंगी झाड़ू। फिर झाड़ू निकालने के बाद ब्रेकफास्ट करके फिर पोछा लगा लूंगी। इसलिए तो चलो फटाफट झाड़ू निकाल लेते हैं। तो अभी मैं नहा धो के आ गई और मुझे लगी बहुत तेज भूख। नहाने के बाद तो पता ही नहीं क्यों भूख लगती है, बच्चों के साथ क्या अपने साथ भी ऐसे होता है। मुझे तो नहाने के बाद भयंकर भूख लगती है। और आज सब्जी में तो वैसे गोभी मटर आलू गाजर ये सब्जी थी, तो मुझे भाती नहीं है ये सब्जियाँ। मतलब कई बार होता है ऐसा कि मुझे सब्जी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, तो मैं नमकीन होती ना बीकानेरी भुजिया, उसके अंदर नींबू लाल मिर्च नमक और प्याज बारीक बारीक काट के वैसे रोटी खाती हूँ, मुझे वो भी पसंद है। पहले भी ऐसे ही करती थी, मम्मी कभी अच्छी सब्जी नहीं बना रहे थे तो मैं मतलब नमकीन के साथ ही रोटी खा लेती थी। और दही होना चाहिए साथ में। तो आज भी मेरे को एकदम से याद आ गया कि क्यों ना ऐसे ही खाया जाए, अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट करना कि आपको मतलब कैसा लगता है। आपने भी कभी ऐसे ट्राई किए नमकीन में प्याज व्याज डाल के? ये देखो ऐसे, इसमें मैंने प्याज व्याज डाल लिए, नींबू डाला था और नमक। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके बहुत बहुत यमी लगती भेलपुरी। मम्मी को उठाओ, दाता को ढूंढे। मम्मी उठ उठ उठो ऐसे बोलो। उठो। कहाँ जाओगे? अरे कहाँ जाओगे? तो कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? दादा नहीं है कहाँ गया? छुप गया? ले चालू दुकान ढूंढ बस। ए भगवान। दाता छुप गया। ओ उठ। तो राम चारो बन पड़ेगा अंदर राम की पूरी शंकर भगवान की पुजारी ये खाएगा। दाता उठे। ढूंढो दाता। टेंशन हो गई मम्मी को तो। कहाँ छुप गए दाता? नहीं है। देख देख नहीं देखो। देखो आप देखो कहाँ है दाता ऊपर कहाँ है देखो। चुप ए दाता ऊपर थोड़ी टेंशन होगी जो था हाँ वैसे तो टाइम हुए हैं 3:30 ही हुए, 4 नहीं बजे। मगर पहले उठ के आ गई, मेरे को उठा के लिए ही बोले मम्मी मम्मा पीछे आओ बाहर आओ, तो जबरदस्ती उठा के लिए ही मेरे को ये। तो मैंने सोचा चलो चाय बना ही लेते हैं।
मम्मी पापा दोनों शादी में गए हुए थे ना, तब तो मैंने चाय भी नहीं बनाई घर में, बस थोड़ी सी क्या है कप में दूध डाल के कॉफ़ी डाल के ऐसे पी लेती थी मैं। अब आज मम्मी है और मौसम भी अच्छा हो रहा है, पता बाहर बारिश हुई थी, अभी ज़्यादा नहीं हुई थी, 5 मिनट हुई थी बारिश, मगर उससे भी है ना मतलब हल्का हल्का ठंडा मौसम हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा चाय पी लेते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से चाय पानी पीने के बाद मैंने कपड़े वपड़े समेटे, अब बना रही हूँ मैं सब्जी, जिसमें वही पालक की सब्ज़ी, आज लास्ट बचा है थोड़ा सा पालक, तो मैंने सोचा पालक की सब्ज़ी बना लेते हैं। और आज मैं ना लेडी संगीत में जाना है, सुरजीत बना के फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो आज लेडी संगीत है, फिर कल खाना बारात आएगी, तो इसमें जाना ज़रूरी है लेडी संगीत में, तो इसलिए मैं सोची थी फटाफट क्योंकि पापा नहीं जाएंगे और किस्मत भाई साहब भी नहीं जाएंगे, तो मैं सोचूं बना ही लेती हूँ सब्जी, जो सुबह भी काम आ जाएगी। ये पालक क्या मैंने रात को ही उबाल के रख लिया था, मैंने सोचा था सुबह बनाऊंगी, मगर मैंने सुबह नहीं बनाई, अब तो सोचा है अभी बना ही लेती हूँ पालक की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें क्योंकि मैं आपको पता है प्याज नहीं डालती हूँ सब्जी में, तो मैंने ये क्या करा है कि ना ऐसे बनाती हूँ मैं सब्ज़ी, जिसमें टमाटर और सूखी लाल मिर्ची को अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ, मतलब चटनी की जैसे, उसकी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। तो देखो इस दोनों की चटनी बना के मैंने तेल गरम में डाल दिया, तो अच्छे से पक जाएगी ना बिल्कुल, फिर उसमें मसाला डालूंगी बाकी का। 1 2 चा 3 4 चा 5 6 चा 7 8 किट्टी नानी मोर मोर ले गए, बाकी जो बचा था कौन ले गए? चोर ले गए। अच्छी चोर चोपो मामा खिपे अच्छा मोर आ फिर चोर दे ले दे, फिर चोर दे चोर। टाइम हो गए हैं 10:30 और अब सोने की तैयारी करेंगे। वैसे आज मेरा जाने का था लेडी संगीत में, बट मौसम को देखते हुए मैंने कैंसिल कर दिया। मम्मी गए हैं लेडी संगीत में, बस जस्ट आने वाले ही हैं। मम्मी गए थे 8:30 बजे, मगर मम्मी कब से पीछे पड़े थे कि थे चले जाओ, बट है ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया, और रीवा को ब्रेकफास्ट करवाना था, वो भी करवा दिया है। मेरे लिए तो क्या मैंने मतलब काम वाम फ्री करके फिर साबूदाने भिगोए, फिर खीर बनाई, अब वो गरम गरम है, तो मैंने सोचा चलो मेरे रूम की थोड़ी क्लीनिंग कर लूँ, बिस्तर समेट लूँ, फिर जब वो ठंडे हो जाएंगी जब खा लूँगी। राम राम मेरी राधा रानी, मेरी लड्डू, मेरी राजकुमारी। क्या पापा कहाँ गए? बाबू कहाँ गए? ऑफिस गए। अच्छा, तो आज कहाँ जाओगे बाबू आप? पार्टी में जाओगे? क्या खाओगे पार्टी में? क्या खाओगे वहाँ पे? चोपी और क्या खाओगे? चोपी आइची नहीं खाओगे? हैं? आइची नहीं खाओगे? किसके साथ जाओगे बताओ? चलो किसके साथ जाओगे? पापा साथ, मम्मा साथ? गेट में दे बेटा पापा पिट्टी? बाबू ऐसे नहीं बोलते ना। ऐसे नहीं बोलते बाबू, ऐसे नहीं बोलते गंदी बात। नहीं ऐसे नहीं कहते गंदी बात। जाओ जेल में बंद कर जाओ अंदर जाओ। बाबू का लगा दी हाँ लगा दी बंदी। अभी जस्ट मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, जस्ट फ्री हुई थी अभी, और मम्मी का कॉल आया कि रुद्र की
रुद्र के है ना मतलब लग गई है, तो जस्ट अब मतलब जल्दी से काम वाम फ्री करके रीवा को मम्मी ने ला रहे हैं, तो मैं नहा धो के जल्दी और जाऊंगी घर पे एक बार की, क्योंकि जब तक मैं रुद्र को देख नहीं लूँगी ना, जब तक चैन नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया, कभी किसी की क्या तबीयत ख़राब, कभी किसी के क्या, कभी किसी के क्या, ऐसा होता ही रहता है। अब वैसे मम्मी ने तो कहा है, भाभी सा ने कहा है कि बट ठीक है, अब ड्रेसिंग वेसिंग करवा के आए हैं उसको, और फिर भी एक बार तो देख के आऊँगी। और कल वापस, अभी तो 1-2 घंटे के लिए जाके आऊँगी, और फिर कल वापस इनके साथ में, क्योंकि इनकी छुट्टी भी है। और आज क्या है कि शादी भी है, तो इनको वहाँ पे भी जाना है इसलिए। और कल संडे है, तो संडे को फिर आराम से हम दोनों जाएंगे। अभी तो मैं जा आऊँगी अकेली, इसलिए जल्दी से नहा लेते हैं, फिर चलते हैं घर पे। और हुआ क्या है, हुआ ये था कि मतलब भाभी साथ जाने की तैयारी कर रहे थे पियर, तो कॉफ़ी बनाई हुई रखी थी, उसने गलती से अपने ऊपर ढोल ली। अब कितना जला है, कितनी क्या इंजरिंग हुई है, वो तो घर पे जाके पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में बताएंगे तो है नहीं घर वाले ये कितना क्या हुआ है। अभी तो घर जाऊंगी फिर ही पता चलेगा। देखो छोरा का सूकड़ियो सो मुझे पड़ियो तेरे कोई पाए कर पूरा बड़बड़ो किया बड़ा राग दो भगवान जाने। हाँ तो अभी मैं आ गई घर पे। मैं निकली थी 4:30 बजे, तो अभी जस्ट आ गई, आके अब मैं बना रही हूँ चाय। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी, क्योंकि देखो बच्चे हैं ना, मतलब स्किन बहुत कच्ची होती है, तो उसके क्या हुआ यहाँ छाती की साइड में ना, मतलब ऐसे हुआ कि चेस्ट में मतलब ज़्यादा ही जल गया था, उसकी चमड़ी एकदम वाइट सी हो गई थी वहाँ से, और यहाँ से स्किन उतर गई थी, गले से बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत खून निकला था, तो देखा ही नहीं जा रहा था। कसम मुझे इतना रोना सा आ गया था उसको देख के, मतलब कैसे बर्दाश्त कर रहा है बच्चा, और बहुत रो रहा था। चीटा चीटा चीटा, जैसे चटके तो चलते ही हैं बच्चों के। अब वो कोई मतलब बर्न स्पेशलिस्ट होता है ना, उसको दिखाने के लिए जाएंगे। पहले तो अनीता वाला हमारे घर के पास में बच्चों का हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए थे जब लगी थी इसके। और अब हमारे जैसे किसी हमारे रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि इसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, तो लेके जाएंगे। तो मुझे तो क्या है, शादी में भी जाना था आज, और मम्मी को सबको जाना है, इसलिए मम्मी ने बोला जल्दी से आ जाओ, और एक बार की हो सका तो कल भी चले जाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ शादी में, क्योंकि घर से मैं लेट ही आई थी 5:30 बजे। फिर किस्मत भाई साहब को कल मीटिंग है, तो उससे रिलेटेड एक सूट लेना था उनको, मतलब उनके पास सारे पुराने वो बोले कितनी बार पहन लिए मैंने, इसलिए नया सूट लेना है। और हमारे यहाँ पे सेल भी चल रही थी कॉटन के सूटों पे, सलवार सूटों पे, तो वो लेने के लिए गई थी। तो एक कुर्ता मेरे लिए भी ले आई, और एक नाइट सूट लेके आई थी। सांगानेरी प्रिंट के सूट मिलते हैं उनके पास में, तो एक कुर्ता मेरे लिए, किस्मत भाई साहब ने सूट लेके आए थे एक, और रीवा के लिए नाइट ड्रेस लेके आई थी मैं सांगानेरी प्रिंट की कॉटन की, और एक शर्ट लेके आई थी। वो मैं मतलब या तो आके ही दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं शादी में, क्योंकि लेट हो गए, और लेने के लिए भी आ गए हमें, इसलिए। तो आते मैंने चेंज वेंज भी कर लिया। रीवा के पापा दूसरी शादी में गए थे अपने ऑफिस की तरफ से, तो वो तो थोड़ा लेट वेट आएंगे, बज गए हैं 10:30, वो आएंगे 11:30 बजे तक। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ रीवा की ड्रेस और मेरी ड्रेस। तो एक तो देखो ये शर्ट है ना, मैं रीवा के लिए लेके आई हूँ गर्मियों में पहनने के लिए। इसकी मतलब हाफ स्लीव्स का है ये, तो गर्मियों में बहुत एकदम पतला पतला कपड़ा है सांगानेरी प्रिंट का, तो ये है रीवा के लिए। और एक ये नाइट ड्रेस थी, कॉटन की है ये भी। इसके नीचे देखो ये ऐसा पजामा है, ये बहुत सुंदर लगी थी मेरे को, हाथी वाली। ये तो खोल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से खुलाई है। और एक ये कुर्ता लेके आई हूँ मेरे लिए, शॉर्ट कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ती है ये भी एकदम प्योर कॉटन में सांगानेरी प्रिंट की। और एक इनके लिए देखो शर्ट लेके आई हूँ मैं। अब इनको पसंद आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ऐसी। ये शर्ट लेके आई हूँ एकदम पतली कॉटन के गर्मियों में। तो ये तो थे मेरे कुर्ते इसके लिए और इसके पापा के लिए।
तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट भी करना ना भूलना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय सिया राम। को बाय बाय कर दो, बाय बाय। बाय बाय, जय सिया राम बोलो, राम राम, राम राम बोल दो। फोन पापा को बोल दो, पापा आ जाओ, बाबू छात सोएंगे। आओ पापा साथ, नीचे। हाँ ये पापा ने दे रखा है रीवा को फोन। बाबू का है ना ये फोन।